हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुएरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा ज़मीन जो अपने 3 साइड समुद्र से घिरा हो उस ज़मीन को हम क्या कहते हैं। कोस्ट कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं या कुछ भी नहीं कहते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो चारों साइड पानी से घिरा होता है उसको तो आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो 3 साइड पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अपने 3 साइड पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है या फिर एक आइलैंड कंट्री है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज हिमाद्री, लेजर हिमालय, शिवालिक या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हिमालय का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ आपको पता चला होगा कि जो हिमालय का रेंज है उसको 3 भाग में बांटा गया है। हिमाद्री जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, उसके नीचे लेजर हिमालय जिसको हिमाचल भी कहा जाता है, और जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज इज 2800 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स, 2600 किलोमीटर्स या फिर 2200 किलोमीटर्स। आपको बताना है कि हिमालय रेंज की लंबाई कितनी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हिमालय रेंज शुरू कहाँ से होती है। तो हिमालय रेंज शुरू होती है लद्दाख से और ख़त्म होती है अरुणाचल प्रदेश तक। तो आपको बताना है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उस हिमालय रेंज की लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसकी लंबाई है टोटल 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज अनामुड़ी, डोडाबेटा, ऊटी या फिर महेंद्रगिरी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज। पिछले क्वेश्चन में हम देखें कि ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, हाईएस्ट पीक कौन है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, अनामुड़ी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज लेक चिल्का लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। आपको बताना है कि चिल्का झील किस राज्य में पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के पूर्वी भाग में जो माउंटेन रेंजेस अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स, यानी कि पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द अदर साइड इज माउंड, पास, स्ट्रेट या फिर वैली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं पास। अब आप समझ लीजिए कि पास क्या होता है। तो सपोज कीजिए 2 माउंटेन्स हैं, तो दोनों माउंटेन्स के बीच में जो नैरो गैप है जिससे हम इस पार से उस पार जा सकते हैं उसी को हम पास या फिर दर्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयाज आर द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हिमालय रेंज के कौन से पार्ट में कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माउंटेन रेंज को 3 भाग में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है वो हिमाचल में पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 द पीक्स ऑफ हिमाद्री रेंज हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 3000 मीटर्स, 8000 मीटर्स, 6000 मीटर्स या फिर 9000 मीटर्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंज है हिमाद्री जिसको हम लोग कहते हैं उसके जो पीक्स हैं उसके एवरेज हाइट कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, यानी कि हिमाद्री रेंज के जो पीक्स होते हैं उनका एवरेज हाइट है 6000 मीटर, यानी कि 6000 मीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, यानी कि उसका हाइट है लगभग 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर लेसर हिमालयाज नॉन एज? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या फिर पूर्वांचल? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लेज़र हिमालयाज को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो लेज़र हिमालयाज को हम लोग हिमाचल कहते हैं, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है या फिर नंदा देवी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, नेपाल, चाइना या फिर भूटान? जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में लोकेटेड है, किस देश में सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब या फिर मणिपुर? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी किस स्टेट से होकर इंडिया में इंटर करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया में सबसे पहली बार ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और फिर ये असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती कहाँ से। तो ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे पहले तिब्बत से निकलती है और उसके बाद वो इंडिया में इंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फाइनली गोज टू बांग्लादेश, और उसके बाद फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हाट हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, उसके अनुसार जो प्लेट्स हैं उसके मूवमेंट के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं। सबसे पहला, चेंज इन पोजीशन एंड साइज ऑफ कंटिनेंट्स। तो हाँ, ये हुआ है, यानी कि जो कंटिनेंट्स हैं उनके साइज में भी अंतर हुआ है और उनका पोजीशन भी चेंज हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ओशियन बेसिन्स, तो हाँ ये भी हुआ है, बहुत सारे ओशियन बेसिन्स भी इसी प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बने हैं। और तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत सारे नए नए जगह का इवोल्यूशन भी हुआ है। तो ये भी होगा सही, यानी कि दैट मीन्स 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिए गए जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके मूवमेंट के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसका इफेक्ट ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हेन सम प्लेट्स मूव फ्रॉम ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड? कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जब कोई भी दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तब क्या बनता है? तो तब बनता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ्स क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मेनी मेजर प्लेट्स? 3, 5, 7 या फिर 10? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार अर्थ का जो क्रस्ट है वो कितने मेजर प्लेट से मिलके बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर जो 7 प्लेट्स हैं उससे मिलकर अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये आपको इस चैप्टर यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बहुत डिटेल में पढ़ना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑफ गोंडवाना लैंड? यूरोप, इंडिया, साउथ अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एंशिएंट लैंड मास था गोंडवाना लैंड, उसका पार्ट कौन नहीं था? यूरोप नहीं था, इंडिया नहीं था, साउथ अमेरिका नहीं था या फिर साउथ अफ्रीका नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो जो गोंडवाना लैंड था उसका यूरोप जो है वो पार्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे फॉर्म, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब प्लेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब क्या बनता है? पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देखे कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जब प्लेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब क्या बनता है? तो तब बनता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज
शिपकिला, भोर, नाथुला एंड पाल आर पीक्स, पासेस, रेंजेस या फिर ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर आपको बताना है कि शिपकिला, भोर, नाथुला और पाल क्या है, पीक्स है, पासेस है, रेंजेज है या दिए गए सभी ऑप्शंस हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिपकिला, भोर, नाथुला एंड पाल आर पासेस। अब पासेस क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पासेस वो होता है जो दो माउंटेन्स के बीच में जो नैरो गैप होता है उसी को हम लोग पास कहते हैं, जिससे हम माउंटेन्स के एक साइड से दूसरे साइड आ जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज द नेपाल हिमालयाज लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलज, सतलज एंड काली, काली एंड तीस्ता या फिर तीस्ता एंड दिहांग। अब आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में कि नेपाल हिमालय जो है वो किस नदी के बीच में लाई करता है। तो हम लोग पहले से ही जब चैप्टर पढ़े होंगे तब हमको पता चला हो कि जो भी हिमालय का रेंज है फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, उनको रिवर वैली के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नेपाल हिमालय किस किस नदी के बीच में लाई करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नेपाल हिमालयाज लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर डू फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स अकर इन द हिमालयाज ड्यूरिंग विंटर एंड रेनी सीजन, शिवालिक, हिमाद्री, मिडिल हिमालय या फिर नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बरसात के दिन में अक्सर जो है वो लैंडस्लाइड किस माउंटेन रेंज के पार्ट में होता है, शिवालिक में, हिमाद्री में, मिडिल हिमालय में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शिवालिक रीजन है, यानी कि जो द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज है, वहाँ पर अधिकतर बरसात के दिन में लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द डैश प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न या फिर साउदर्न। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा प्लेन जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है और ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिसके कारण नदी के आसपास का जो रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है और वहाँ पर फसल ज़्यादा उपजता है। और यही कारण है कि वहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और इसी का कारण है कि बिहार और यूपी जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आवर कंट्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ दिस रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू एंड फ्लोज डाउन इनटू द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है कि दिए गए इन चार ऑप्शंस में कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, डेक्कन प्लेट्यू से, और कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो कौन हो सकता है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा, झेलम, चेनाब एंड रावी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये सारी नदियां हैं जो डेक्कन प्लेट्यू में ओरिजिनेट होती हैं और फाइनली जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा आर यमुना, गंडक एंड सोन, सतलज, रावी एंड चेनाब, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको बताना है कि गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज कौन है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। तो ट्रिब्यूटरी वो होता है जब छोटी नदी किसी बड़े नदी के साथ मिल जाती है, तो जो छोटी नदी होती है वो ट्रिब्यूटरी होती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जब किसी बड़े नदी से एक कोई छोटा सा नदी निकल आती है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्रिब्यूटरी कौन है रिवर गंगा की, यानी कि रिवर गंगा में आके कौन कौन सारी नदियाँ मिलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा में यमुना भी मिलती है, गंडक भी मिलती है और सोन नदी भी आकर गंगा में मिल जाती है। हैंस यमुना, गंडक एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा, कावेरी रिवर डेल्टा, गोदावरी रिवर डेल्टा या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जो इंडिया और बांग्लादेश में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 माजुली इज अ रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर कावेरी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि माजुली एक रिवराइन आइलैंड है। आइलैंड बेसिकली वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है और ज़्यादातर आइलैंड्स जो मोस्टली जो आइलैंड्स होते हैं वो समुद्र के पानी से घिरे होते हैं। बट ये जो आइलैंड है माजुली, ये रिवर से चारों तरफ घिरा हुआ है, इसीलिए इसको रिवराइन आइलैंड कहता है। तो ये जो रिवराइन आइलैंड है माजुली, वो किस रिवर में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज पेरिनियली स्नो बाउंड,
द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, लेज़र हिमालयाज और हिमाचल, शिवालिक या फिर पूर्वांचल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि माउंटेन रेंज का कौन सा पार्ट है जहाँ पर अधिकतर समय वो बर्फ़ से ढका होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो माउंटेन रेंज का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होगा वही बर्फ़ से ढका होगा, और वहाँ से बेसिकली बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री यहाँ पर हमेशा स्नो बाउंड होता है, यानी बर्फ़ से ही ढका होता है। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। आपको बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो दुधवा इज अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हैंस दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर चंबल, सिंध, केन या फिर नर्मदा। आपको बताना है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो किस रिवर के साउथ में लाई करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा के साउथ में लाई करता है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।